आपके पास स्पष्ट रूप से डू था, लेकिन आप कभी भी इसे विकसित नहीं कर पाए। अंत में आपको संप्रदाय द्वारा छोड़ दिया गया और तियानचुआन स्वर्गीय संप्रदाय के 100 वर्षों के विकास के बदले में दानव संप्रदाय को बंधक के रूप में सौंप दिया गया। किसने सोचा था कि दानव संप्रदाय आप में एक प्रेम कीड़ा रोप देगा, जिससे आप संप्रदाय की संत के कैदी बन जाएंगे। इसके बावजूद आपको कभी उससे प्यार नहीं हुआ। इसके बजाय आपने अपने संप्रदाय में वापस भागने के लिए सब कुछ किया, लेकिन वहां आपका स्वागत संप्रदाय की अस्वीकृति ने किया, जिसने न केवल आपको बाहर निकाला बल्कि आपकी मंगेतर और आपके छोटे भाई ने आपके खिलाफ साजिश रची, जिन्होंने आपको मार डाला और आपके शरीर से डू निकाल लिया। जब दानव संप्रदाय की संत को यह पता चला, तो उसने आपकी अवशिष्ट आत्मा का एक अंश इकट्ठा किया और तियानचुआन स्वर्गीय संप्रदाय को नष्ट करने के लिए आपको ले गई। इसके बाद उसने प्यार के खातिर खुद को मारने के लिए रक्त तलवार का इस्तेमाल किया। जब आपने फिर से आंखें खोलीं, तो आप उसी स्थान पर वापस आ गए थे जहां जादूगरनी ने आपको कैद किया था। पहले के विपरीत अब आपको महसूस हुआ कि यह कमरा बेहद आरामदायक था। मुग्गे, तुम अच्छे नहीं बन रहे हो। हमेशा भागने के बारे में सोचते रहते हो। अगर तुमने दोबारा ऐसा करने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हारे अंग काट दूंगी और तुम्हें एक बड़े बर्तन के अंदर रख दूंगी। लुई ने 2 आत्मा खाने वाले कील यानी सोल डिवोरिंग नेल्स लेते हुए कहा और तेजी से एक आपके शरीर में ठोक दिया। फिर उसने खुद को भी कील ठोकने की तैयारी की। नहीं, आपने आत्मा खाने वाले कीलों के दर्द को नजरअंदाज करते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी वजह से खुद को चोट पहुंचाना बंद करो। आपने आंसुओं के साथ पागल लुई की ओर देखा। वह एक विकृत यान्डेरे है। जब भी वह आप पर प्रताड़ना का कोई साधन इस्तेमाल करती है, वह उसे खुद पर भी इस्तेमाल करती है। ली रुई ने आपके आंसू देखकर सोचा कि यह उन कीलों की वजह से है। क्या दर्द हो रहा है? उसने कोमलता से आपके आंसू पोंछे। इसके तुरंत बाद उसकी हथेली में फिर से आत्मा खाने वाला कील दिखाई दिया। रुई, रुको। तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं ताकि तुम खुद को चोट पहुंचाना बंद कर दो? आपकी बात सुनकर लुई हैरान रह गई। पहले आप उसे राक्षस या जादूगरनी बुलाते थे। आज न केवल आपने उसका नाम लिया, बल्कि अपनी पहल पर उसका हाथ भी पकड़ा। जब तक तुम वादा नहीं करते कि तुम फिर कभी नहीं भागोगे, मैं चाहती हूं कि तुम मुझे प्यार करो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, आपने उसे चूम लिया। माफ करना, मैं अब और नहीं भागूंगा, आपने लाल आंखों से कहा और फिर उसे गहराई से चूमा। एक बार फिर ली रुई की निगाहें धुंधली होती गईं। इसके तुरंत बाद उसने पहल की और आपको बिस्तर पर गिरा दिया। न जाने कितनी देर बाद ली रुई आपकी बाहों में लेटी चैन से सो रही थी। आपने उस खूबसूरत और ठंडे चेहरे की ओर देखा। आपकी आंखें ग्लानि से भरी थीं। अब जब आपका पुनर्जन्म हुआ है, तो आप उसे फिर से कोई पागलपन नहीं करने देंगे। और आपने पाया कि वह रहस्यमयी डू, जो पिछले जीवन में कल्टीवेशन को रोकता था, अब हिल रहा था। उसी क्षण ली रुई धीरे से जागी, आपके चेहरे को सहलाया और फुसफुसाते हुए कहा, मुग्गे, तुमने मुझे मारा क्यों नहीं, ताकि मैं वह महसूस कर सकूं जो तुम महसूस करते हो। जब वह आपके साथ अकेली होती थी, तो हमेशा अपनी साधना को सील कर देती थी। उसने कभी भी आपसे अपना बचाव नहीं किया और पहले आप बस उसे मारना या भागना चाहते थे। लेकिन अब आप बेहद शांत हैं, क्योंकि इस दुनिया में केवल आप ही मुझे सच में प्यार करती हैं। मैं आपको निराश नहीं कर सकता। आपने ज्यादा सफाई नहीं दी। पिछले जीवन में आप ली के टॉर्चर से डरे हुए थे। ये जानने के बाद कि आपका संप्रदाय पर्याप्त मजबूत है, आपने वापस भागने की पूरी कोशिश की। यहां तक कि कुछ बार आपने ली रुई के सीने में चाकू भी घोंप दिया था, लेकिन फिर भी वह आपसे प्यार करती रही। लेकिन अब आपको उसकी बातों पर पूरा भरोसा है। उस पल उसने बस खामोशी से आपको देखा और फिर एक गहरा चुंबन लिया। उसने इतनी जोर से चूमा कि आपके होंठों से खून बहने लगा। जब वह संतुष्ट हो गई, तभी वह वहां से गई। तभी हॉल ऑफ डैमेज का बुजुर्ग अंदर आया। आपको इस हालत में देखकर, जो प्रताड़ना से पहचानने में भी नहीं आ रहे थे, उसने निराशा से कहा, मोगे, क्या तुमने खुद इसके लिए प्रयास किया था? संत तुमसे इतना प्यार करती है, तुम इतने कृतघ्न क्यों हो? बोलते समय उसने आपकी ओर कुछ एलिक्सर्स फेंकी, जो घावों को भरने के लिए थीं। यह आपके द्वारा सहा गया सबसे बुरा टॉर्चर था। आपका पूरा शरीर घावों से ढका था और आपने 5 आत्मा खाने वाले कील झेले थे। यह सब इसलिए क्योंकि इस बार भागते समय आप अपनी बचपन की सहेली परी क्विंगे से मिलने गए थे। मैं जानता हूं, आपने बस इतना जवाब दिया और औषधियां निगल लीं। आपके चेहरे पर दर्द देख बुजुर्ग ने हुंकार भरी। तुम ही थे जो मियान में संत के बंधक के रूप में आने के लिए सहमत हुए थे, ताकि तियानचुआन स्वर्गीय संप्रदाय को बचाया जा सके। अब जब संप्रदाय ठीक हो गया है और मजबूत हो रहा है, तो तुम केवल भागने की सोचते हो। अगर संत के मन में तुम्हारे लिए सम्मान नहीं होता,
तो तुम अब तक धूल बन चुके होते। क्या तुम्हें लगता है कि तियानचुआन संप्रदाय मियालजिया का मुकाबला कर सकता है? अगर तुमने संत को नाराज किया तो भले ही तुम न मरो, लेकिन तियानचुआन संप्रदाय का अस्तित्व जरूर खत्म हो जाएगा। इतना कहकर वह अपनी आस्तीन झटक कर चला गया। उसे जाते हुए देखकर आप पिछले जीवन के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सके। एक बंधक के रूप में आप तियानचुआन संप्रदाय के लिए शांति लाए थे, लेकिन अंत में आपको मिला संप्रदाय का तिरस्कार और अपनी मंगेतर का विश्वासघात। और आपकी मृत्यु के समय क्विंग ने कहा था कि उसने आपसे कभी प्यार नहीं किया और आपसे शादी की बात बस आपके शरीर के डू की वजह से की थी। यह बदला लिया जाएगा। आपने ठंडी और भयानक निगाहों के साथ अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसी समय आपने अपने भीतर ऊर्जा की दो धाराएं महसूस कीं, एक कड़वाहट से भरी और दूसरी प्यार से भरी। क्या डू की वजह से ही आप साधना नहीं कर पा रहे थे? तभी आपको मेलगिया की एक प्राचीन किताब में पढ़ा हुआ डेथ मार्क नामक एक प्रकार के दुष्ट सील की याद आई। जिसके पास डेथ मार्क होता है वह अत्यधिक दर्द और प्रेम का अनुभव करने के बाद ही अपना अनूठा साधना मार्ग खोल सकता है। पिछले जीवन में संप्रदाय के परित्याग और आपकी बचपन की सहेली के विश्वासघात ने आपको अत्यधिक दर्द महसूस कराया। ली रुई के यान्डेरे प्यार ने आपको एक अनूठा और गहरा प्यार महसूस कराया। दोनों शर्तें पूरी होने के साथ डू अनलॉक हो गया था, और इस तरह डू ने न केवल आपकी साधना में बाधा डालना बंद कर दिया, बल्कि आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से सोखना शुरू कर दिया। केवल एक रात में आपका स्तर सीधे ऊर्जा साधना से रिफाइनमेंट स्टेज तक पहुंच गया। प्रगति की यह गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। फिर आप तुरंत ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। आसमान धीरे धीरे काला पड़ीडीएच गया। लीरोई ने अपनी पूरी हत्यारी आभा को किनारे रखकर दरवाजा खोला और अंदर आई। उसने अपना कोट उतारा और केवल नीचे के कपड़ों में रह गई। फिर उसने अपना सिर आपके दो नरम तकियों में छिपा लिया। आप जानते थे कि वह क्या चाहती थी, इसलिए आपने पहल की। हालांकि आपका शरीर थोड़ा कमजोर था, लेकिन आप त्वचा से त्वचा के संपर्क के इस अवसर को कैसे गंवा सकते थे? अब से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। फिर कभी खुद को चोट मत पहुंचाना, ठीक है? आपने गंभीरता से कहा। बात मत करो, बस मुझे प्यार करो। लीरुई के लाल होंठों ने आपके मुंह को बंद कर दिया और तब तक चूमा जब तक आपको चक्कर न आने लगे। इस तरह आप पूरे आधे महीने तक उसके कमरे में कैद रहे। लीरुई दिन में मुग्गियन की खून की प्यासी जादूगरनी थी और रात में वह यान्डेरे, जो आपको लाड़ प्यार करती थी। आपकी पहल के कारण वह आखिरकार आपको फिर से मुक्त करने के लिए सहमत हो गई। आपने दरवाजा खोला और बाहर की दुनिया को देखा। आप थोड़ा सुन्न महसूस कर रहे थे। उस समय एक महिला ने आकर आपको बताया कि लीरुई मंदिर के बड़े हॉल में आपका इंतजार कर रही है। आपने अनुमान लगाया कि यह उसी मामले के बारे में होगा। हॉल में लीरुई सिंहासन पर बैठी थी और नीचे बैठे 12 स्वामियों यानी लॉर्ड्स की ओर ठंडी निगाहों से देख रही थी। उसने कहा, क्या आपको लगता है कि मुग्गे इस संत के योग्य नहीं है? तभी 11वें स्वामी खड़े हुए। भले ही संत अपने बारे में न सोचें, लेकिन उन्हें मिया गैन के भविष्य के बारे में सोचना होगा। दुनिया में बहुत सारे नायक हैं और यह भी उल्लेख करना जरूरी है कि मुगियन के नियम कहते हैं कि संत बाहर शादी नहीं कर सकते। अगर वाकई में जीवन साथी चुनना है तो किसी को संत के स्तर का होना चाहिए। मुग्गे एक कैदी के अलावा कुछ नहीं है। अगर संत वास्तव में उसे शादी करना चाहती हैं तो मैं 11वां स्वामी विरोध का नेतृत्व करूंगा। भले ही मैं मर जाऊं, मुझे संत को यह गलती करने से रोकना होगा। 11वें स्वामी ने उत्साह के साथ बात की, ये जाने बिना कि उन्होंने लीरुई के दिल में आपकी जगह को बहुत कम आंका है। क्या तुम मरना चाहते हो? अगर संत इस गलती पर अड़ी रहीं, तो मैं अपनी दृढ़ता साबित करने के लिए मर जाऊंगा। तुम खुद को बहुत महत्वपूर्ण समझते हो। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगी? लीरुई की आवाज बर्फीली थी। इसके तुरंत बाद उसके नाजुक हाथों से ऊर्जा की एक किरण निकली, जिसने तुरंत 11वें स्वामी के माथे को छेद दिया, जो धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। लीरुई ने धीरे से अपना हाथ नीचे किया और सभी पर अपनी नजरें दौड़ाईं। क्या कोई और विरोध करता है? स्वामियों ने, जो अभी भी बहस करना चाहते थे, अपने शब्द वापस ले लिए। उनका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। मैंने तुम्हें यहां तैयार होने के लिए बुलाया है, मुझे नियम सिखाने के लिए नहीं। मुगियन में मेरे नियम ही नियम हैं। लीरुई की शाही आभा ने सभी स्वामियों को दबा दिया, जिन्होंने सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। तभी आप बड़े हॉल में पहुंचे। आपको देखते ही लीरुई की झुकी हुई आंखें चमक उठीं। मुग्गे, मेरे पास आओ। आप स्वामियों की ईर्ष्यालु निगाहों के बीच चले। आप स्वाभाविक रूप से लीरुई के बगल में बैठ गए और यह देखकर कुछ स्वामी खुद को मुश्किल से रोक पाए। हॉल का सिंहासन हमेशा मियालजिया के शासक के लिए आरक्षित रहा है।
आप सिर्फ एक कैदी हैं। आपकी इतनी हिम्मत कि इतनी शांति से वहां बैठें। लेकिन उस दृश्य को याद करते हुए जब संत ने एक पल में 11वें स्वामी को मार दिया था, वे केवल चुपचाप अपना गुस्सा पी सकते थे। मुग्गे, देखो, पसंद आया? ली रुई ने खुशी से भरकर आपको सावधानी से चुना हुआ शादी का पत्र दिया। जो कुछ तुम्हारा है वह मुझे पसंद है। आपने देखा, और वास्तव में वह शादी का पत्र था, बिल्कुल पिछले जीवन की तरह। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप सहमत थे या नहीं। मियालजिया के लोगों के विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ली रुई आपसे शादी करने पर अड़ी थी। वह इसका इस्तेमाल आपको बांधने के लिए करना चाहती थी। पत्र में लिखा था कि दोनों की शादी 3 साल बाद मीन में होगी, जिसकी घोषणा दुनिया को की जाएगी। पिछले जीवन में आपने सहमत होने का नाटक किया था, और शादी की रात आपने ली रुई के सीने में तलवार घोंप दी थी, जिसने अपनी साधना को सील कर दिया था। बाद में समझ से बाहर तरीके से आप आसानी से त्यान चुआन संप्रदाय में भाग गए थे। संत, ये सेवक अपने प्रिय के साथ संत के मिलन का विरोध नहीं करता है, लेकिन मोघे की वर्तमान पहचान दुनिया की आलोचना का लक्ष्य बन सकती है। ये बोलने वाला ग्रैंड लॉर्ड था, जो सभी स्वामियों में सबसे मजबूत था। वह ड्रैगन पेंटिंग के अंतिम चरण में था। इस सेवक के पास एक विचार है। चूंकि 11वें स्वामी की मृत्यु हो गई है, तो क्यों न मुग्गे को नया 11वां स्वामी नियुक्त किया जाए। इस तरह जब मुग्गे और संत की शादी होगी तो यह वैध होगा। मुगियन में कोई भी विरोध करने की हिम्मत नहीं करेगा। महान स्वामी के शब्दों ने सारा दबाव आप पर डाल दिया। 11वां स्वामी बनना दुश्मन बनने जैसा होगा। सबको लगा कि आप कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आप मना करते तो संत से शादी नहीं होती। भले ही संत मजबूर करती, आप भागने की कोशिश करते, और जब आप भागते तो वे गुप्त रूप से आपकी मदद कर सकते थे। किसने सोचा था कि उस पल आप मुस्कुराहट के साथ जवाब देंगे? मुझे लगता है कि महान स्वामी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने बोलते समय ली की ओर गहराई से देखा। मैं जानता हूं कि मेरी पहचान चाहे जो भी हो, तुम मुझसे शादी करोगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि दूसरे तुम पर हंसें। मैं मुगिया का 11वां स्वामी बनना चाहता हूं। मैं तुमसे वैध तरीके से शादी करना चाहता हूं। ली रुई आपकी आंखों में छिपे प्यार को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन वह जानती थी कि आप हाल ही में अजीब व्यवहार कर रहे थे। बेशक यह सिर्फ दिखावा हो सकता था, उसका विश्वास जीतने के लिए, लेकिन किसी भी तरह वह इस दौरान खुश थी। तो फिर वैसा ही हो जैसा महान स्वामी ने कहा। मैं घोषणा करती हूं कि आज से मुग्गे मियागिया का 11वां स्वामी है। उसने हवा में खून के रून्स लिखे, और यह घोषणा पूरे मियालजिया में देखी जा सकती थी। ये सेवक आदेश स्वीकार करता है। सब एक स्वर में चिल्लाए। महान स्वामी ने भी कड़े भाव के साथ उत्तर दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप स्क्रिप्ट का पालन नहीं करेंगे। सबका धन्यवाद। अब से हम 7 गवाह बनेंगे। बोलने के बाद आप ली रुई की ओर मुड़े। मुझे अभी भी तुमसे कुछ चर्चा करनी है। यह सुनकर लुई की आंखें कोमलता और स्नेह से भर गईं। जब तक तुम अच्छा व्यवहार करोगे, मैं किसी भी बात पर सहमत हो सकती हूं। रुई, मैं वापस जाना चाहता हूं त्यानचुआन संप्रदाय। आपने उसकी आंखों में देखा, जो अचानक बर्फीली हो गईं, जैसे वे अगले ही सेकंड आपको छेद देंगी। मुग्गे, मुझे लगा कि तुम सुधर गए हो, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। क्या तुम फिर से कमरे में बंद होना चाहते हो? ली रुई थोड़ी निराश थी। पिछले कुछ दिनों में आपके व्यवहार ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आप बदल गए हैं। अब ऐसा लग रहा था कि आपने उसे एक बार फिर धोखा दिया है। अचानक ली रुई की प्रभावशाली आभा पूरे हॉल में भर गई। नीचे मौजूद सभी स्वामी इसे सहन करने में असमर्थ होकर जमीन पर घुटने टेक दिए। तभी आपने ली रुई का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, तुमने गलत समझा। मैं भागने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। वापस जाना इसलिए है ताकि मैं वह ले सकूं जो मेरा है, और त्यानचुआन संप्रदाय से संबंध तोड़ सकूं। मेरे माता पिता की वेदी अभी भी स्वर्गीय मंदिर में है। चूंकि मैंने तुमसे शादी करना स्वीकार कर लिया है, इसलिए अब से मैं मियागिया के लोगों में से हूं। इसलिए मेरे माता पिता की वेदी भी मियागिया में होनी चाहिए। क्या क्या यह सच है? ली स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकी। बेशक यह सच है। मैं अपने ताओ दिल की शपथ लेता हूं, अगर मैं इस बार वापस नहीं आया तो मेरी भयानक मौत हो। मैं 108 स्वर्गीय क्लेशों को सहने के लिए तैयार हूं, और मृत्यु के बाद मेरा पुनर्जन्म कभी ना हो। इससे पहले कि आप अपनी बात पूरी करते, ली रुई ने हाथ बढ़ाकर आपका मुंह बंद कर दिया। मेरी अनुमति के बिना तुम मर नहीं सकते। जैसे ही उसने यह कहा, घुटने टेकने वाली भीड़ को नजरअंदाज करते हुए वह आप पर झपट पड़ी। आपने उसकी हलचल महसूस की, और महसूस किया कि कुछ गलत था। तो चलिए वापस चलते हैं। यहां सुविधा नहीं है। क्यों? क्या उनकी वजह से? हाँ। नहीं, मुख्य बात यह है कि मुझे शर्म आ रही है।
आपकी बातों ने ली रुई को दबी हुई हंसी हंसने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, इस बार मैं तुम्हारी बात मानूंगी। उस दिन स्वर्गीय मंदिर का रिक्रूटमेंट सेरेमोनी था, जो हर 10 साल में एक बार होता था। पहाड़ के सामने भारी भीड़ जमा थी। अनगिनत लोग प्रसिद्ध से आकर्षित होकर आए थे। दो बुजुर्ग व्यक्तिगत रूप से गवाही दे रहे थे और परीक्षण के चरण व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रहे थे। अचानक वॉइड फट गया। दोनों बुजुर्गों ने आंखें उठाईं। तुरंत उनकी निगाहें भयंकर हो गईं, मानो वे किसी बड़े दुश्मन के सामने हों। एक उंगली के इशारे से उन्होंने खून निकाला और एक तलवार ने शून्य को चीर दिया, जो धीरे धीरे उभरी। एक तेज खून की गंध तुरंत पूरे पहाड़ के प्रवेश द्वार पर फैल गई। अनगिनत लोग खतरनाक आभा से डरे हुए कांप रहे थे और कुछ तो बेहोश भी हो गए। मुझे नहीं पता कि कौन से स्वामी हमारे स्वर्गीय मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। यह विनम्र सेवक आपका ठीक से स्वागत करने में विफल रहा। मुझे जाकर मंदिर के सॉवरेंस को सूचित करने दें, बुजुर्गों में से एक ने दांत पीसते हुए पूछा। जरूरत नहीं है, ली ने तिरस्कार के साथ फुंकार भरी। बुजुर्ग को तुरंत ऐसा महसूस हुआ मानो वह बर्फ की गुफा में गिर गया हो। हिलने की हिम्मत तक नहीं हुई। उसके बगल में एक अधिक उम्र के बुजुर्ग ने अपनी आंखें सिकोड़ी और अचानक उसे कुछ याद आया। खतरा, एक बड़ा दुश्मन हम पर हमला कर रहा है। वह सतर्क करते हुए चिल्लाया और जल्दी से महान डिफेंसिव फॉर्मेशन को सक्रिय करने के लिए एक मंत्र पढ़ने लगा। अचानक हुए इस दृश्य से सभी हैरान रह गए। उनके सामने वो महिला कौन थी? क्या मुगियन का स्वामी समझौते को तोड़ना चाहता था? बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसका डर साफ महसूस किया जा सकता था। आपकी बातें सुनकर दूसरा बुजुर्ग भी दंग रह गया। मान के स्वामी, क्या आप हमारा समझौता भूल गए हैं? स्वर्गीय मंदिर के शिष्य अभी भी। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसकी आवाज कट गई। लियो रुई ने हाथ उठाया और उसे वहीं राख कर दिया। देवी लू ने हमें अपनी उपस्थिति से अनुग्रहित किया है। मुझे पहले सूचना क्यों नहीं दी गई? एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। आने वाला स्वर्गीय मंदिर का वर्तमान संप्रभु शुआनयांगी था। शुआनयांगी ने जमीन पर पड़ी लाश को देखा, सिर हिलाया और एक ज्वाला छोड़ी जिसने उसे तुरंत पूरी तरह जला दिया। इस युवक ने अनजाने में देवीलू का अपमान किया। मैं देवी से क्षमा मांगता हूं, शुआनयांगी ने गहरा झुककर कहा। इस दृश्य ने सभी को झकझोर कर रख दिया। स्वर्गीय मंदिर का संप्रभु झुककर माफी मांग रहा था। हालांकि केवल शुआनयांगी ही जानता था कि जैसे ही वह पहाड़ के द्वार पर पहुंचा, उसने महसूस किया कि लियू की शक्ति और भी बढ़ गई है। अगर आज वह नहीं झुकता तो संभवतः पूरा स्वर्गीय मंदिर नष्ट हो जाता। मुझे नहीं पता कि देवी लू के आगमन का कारण क्या है। ये देखते हुए कि लियू रुई ठंडी और शांत रही और वह कोई बड़ी सेना भी नहीं लाई थी, शुआनयांगी ने अनुमान लगाया कि वह युद्ध के लिए नहीं आई है। मेरे पति ने आपके स्वर्गीय मंदिर में कुछ छोड़ा है, वह उसे वापस लेना चाहते हैं, लियू रुई ने आपकी ओर कोमलता से देखते हुए कहा। देवी के पति की बात सुनकर शुआनयांगी ने आपकी ओर देखा। यह व्यक्ति परिचित लगता है। क्या मैं देवी के पति का कुल नाम पूछ सकता हूं? आप मुझे भाई मुंह कह सकते हैं, आपने उदासीनता से उत्तर दिया। तो यह श्रीमान मुंह है। आपसे मिलकर सम्मान हुआ। शुआनयांगी ने आपको सदमे में देखा। अंत में उसे याद आया। ऐसा लग रहा था कि आप और ली रुई पहले ही ताओ भागीदारों के रूप में जुड़ चुके हैं। यदि वास्तव में ऐसा था तो स्वर्गीय मंदिर और मेलगिया के बीच संबंध बहुत नाजुक हो जाएंगे। मुझे नहीं पता कि श्रीमान मू ने हमारे मंदिर में कौन सी वस्तु छोड़ी है। मैं तुरंत किसी को उसे लाने के लिए भेजता हूं, शुआनयांगी ने धीमी आवाज में कहा। जरूरत नहीं है, मैं खुद जाऊंगा। फिर आपने ली रुई की ओर देखा और पूछा, पत्नी, क्या तुम मेरे साथ आना चाहती हो? जरूरत नहीं है, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। याद रखना जो तुमने कहा था। सच तो यह था कि वह भी आपके साथ जाना चाहती थी, लेकिन अंदर कोई ऐसा था जिसे वह देखना नहीं चाहती थी। उसे डर था कि वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाएगी और आपके गुरु और बड़ी बहन को मार डालेगी। पत्नी, निश्चिंत रहो, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। आपने धीरे से उसकी नाक को सहलाया और निकल पड़े। जल्दी जाओ और जेडमेडन पीक के बुजुर्ग त्यान कियोन को सूचित करो, श्रीमान मू को नाराज मत करना। शुआनयांगी ने आसानी से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की और पास के बुजुर्ग को आदेश दिया। स्वर्गीय मंदिर की 9 मुख्य चोटियां थीं। जेड मेडन पीक वह चोटी थी जहां आप पहले रहते थे। जैसा कि नाम से पता चलता है, आपके आने तक जेड मेडन पीक के सभी शिष्य महिलाएं थीं। आपके लिए एक पुरुष शिष्य के रूप में अपवाद बनाया गया था। जहां पहली बार होता है वहां दूसरी बार भी होता है। बाद में छोटी की मालकिन तियान कियोन ने जूलियन को शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। परिचित नीले पत्थर के रास्ते पर चलते हुए घर अभी भी यादों की तरह थे, बिना किसी बड़े बदलाव के। भाई मोह, विस्मय के साथ एक आवाज आई।
क्षितिज पर एक आकृति तलवार पर सवार होकर दिखाई दी और पलक झपकते ही आपके सामने थी। बड़ी बहन चुल्लान को फिर से देखकर आपने महसूस किया कि अब पहले जैसी कोई उम्मीद नहीं बची थी, केवल प्रतिशोध बाकी था। तुम वापस कैसे आए? चुल्लानजान ने भ्रमित होकर पूछा। मैं कुछ चीजें लेने आया हूं, आपने ठंडे स्वर में उत्तर दिया और अपने कमरे की ओर बढ़ गए। क्या तुम मियालजिया से भागने में सफल रहे? क्या इसका मतलब है कि तुम अब साधना कर सकते हो? चुल्लान की आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकी। नहीं, आपने उदासीनता से उत्तर दिया। यह सुनकर चुलांजियान ने आपकी सावधानी से जांच की। वास्तव में आप में साधना की शक्ति का कोई निशान नहीं था। उसकी आंखों की उम्मीद तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह घृणा ने ले ली। तो भाई मुंह, क्या आपने सोचा है कि भविष्य में क्या करना है? तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? आपने व्यंग्यात्मक लहजे में पलटवार किया। चुलांजियान एक पल के लिए अवाक रह गई। उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। आपने तिरस्कार की हंसी हंसी और आगे बढ़ गए। चुलांजियान जल्दी से आपके पीछे हो ली। अंत में आप जेड मेडन पीक पर अपने निवास स्थान पर पहुंचे, जहां आपके माता पिता की स्पिरिचुअल टैबलेट्स रखी हुई थीं। आपको रुकते देख चुलांजियान ने भ्रमित होकर पूछा, क्या यह छोटे शिष्य के बीस्ट रूम नहीं है? भाई मुंह, यहां क्या करने आए हैं? तुमने क्या कहा? उस दिन लियू रुई आपके माता पिता की पट्टिकाएं लेने के लिए आपके साथ संप्रदाय में वापस आई थी और आपको आपके पुराने निवास पर ले गई थी, लेकिन आपको बताया गया कि वह स्थान छोटे शिष्य का जानवरों का कमरा बन गया है। आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। तुमने क्या कहा? आप शुलान पर जोर से चिल्लाए। वह भी आपकी आभा से डर गई। मैंने कहा कि यहां छोटे शिष्य के जानवरों का कमरा है। क्या क्या कुछ गलत है? हाँ, बहुत अच्छा, वाकई बहुत अच्छा। कितनी सुंदर छोटी है, कितनी सुंदर जेड मेडन है, कितना सुंदर आदिम स्वर्गीय संप्रदाय है। आप अचानक पागलों की तरह हंसने लगे। भाई मुंह, तुम्हें क्या हुआ है? शुलान को अभी भी स्थिति की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ था। आपने उसे नजरअंदाज किया, दरवाजे पर गए और उसे जोर से लात मारी। आपकी आंखों के सामने जो था वह लोहे के पिंजरों से भरा एक कमरा था, जिसमें हर पिंजरे में एक खूंखार जानवर था जो अपने दांत दिखा रहे थे। आप तेजी से उस जगह गए जहां आपके माता पिता की पट्टिकाएं थीं, लेकिन वहां जंजीरों के अलावा कुछ नहीं मिला। पेशवान, तुम मौत को ढूंढ रहे हो? उस समय आप इतने क्रोधित थे कि आपकी आंखें खून से भर गईं। आपके माता पिता की पट्टिकाएं इस संप्रदाय में आपकी आखिरी याद थीं। अगर उन्हें ले जाना नहीं होता तो आप कभी वापस नहीं आते। भाई मुंह, तुम्हें क्या हुआ है? शुलान बिना कुछ समझे पूछती है। तुम पूछती हो मुझे क्या हुआ है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूछने की? मैं संप्रदाय की शांति सुनिश्चित करने के लिए मुगियन में बंधक बना रहा, और तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो? पेशवान कहाँ है? वह कहाँ है? ओह, छोटा शिष्य अपने निवास पर है। तुम्हें उससे क्या काम है? शुल्लान सावधानी से पूछती है। उसे मारना है? आपने एक बर्फीला शब्द छोड़ा और मुड़कर पेशवान के कमरे की ओर चल दिए, जो आपको मुजबानी याद था। चुलांजियान वहीं जड़ हो गई। क्या हो रहा है उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन सोचने का समय नहीं था। वह भी जल्दी से छोटे शिष्य के निवास की ओर दौड़ी और अपने गुरु और बहनों को संदेश भेजा। और उसी क्षण आपके अत्यधिक क्रोध के कारण पाथबोन की शक्ति ने अंततः उस सील को तोड़ दिया जो लियू रुई ने आप पर लगाई थी। आपकी साधना तुरंत फाउंडेशन स्टेज के शिखर तक पहुंच गई। आदिम स्वर्गीय संप्रदाय के द्वारों के बाहर लियू रुई का चेहरा पीला पड़ गया। उसने महसूस किया कि आप पर लगी सील जबरदस्ती तोड़ दी गई है और उसकी उंगलियां अपने ही मांस में गहराई तक धंस गईं। मोए, क्या तुमने वास्तव में मुझे धोखा दिया? अगर आपने उसे इंतजार करने के लिए नहीं कहा होता तो वह अब तक अंदर दौड़ चुकी होती। उस समय वह एक खोए हुए बच्चे की तरह लग रही थी। अचानक जेड मेडन पीक से एक चीख गूंजी। पेशवान, बाहर आओ और अपनी मृत्यु स्वीकार करो। घर के अंदर पेशवान किसी से बात कर रही थी। उसने सुना और अपनी भौहें सिकोड़ी, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाती, एक नीले हरे रंग की तलवार का वार हुआ। घर सफाई से कट गया और एक धमाके के साथ इमारत ढह गई। पेशवान और अन्य लोग मलबे से बाहर उड़ते हुए निकले। भाई, तुम वापस क्यों आए? पेशवान ने आश्चर्य से पूछा। आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपना ध्यान उसके बगल में खड़ी किंगलू पर टिका दिया। वह आपकी बचपन की मंगेतर थी। संप्रदाय के मुगियन के साथ युद्ध में जाने से पहले संप्रदाय के गुरु ने आपकी सगाई की घोषणा कर दी थी। मुग्गे, तुमने वापस आने से पहले मुझे क्यों नहीं बताया? किंगलू के चेहरे पर हल्की घबराहट दिखी, जो जल्दी ही एक बनावटी शिकायत में बदल गई। आपने तिरस्कार के साथ मुस्कुराते हुए कहा, क्यों?
ताकि तुम्हें पहले से बता सकूं और तुम्हें मुझे धोखा देना जारी रखने का समय मिल सके। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। किंगलू अभी भी शांत रहने की कोशिश कर रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बेशर्म होगी। जब मैं संप्रदाय में नहीं था तब तुम दोनों ने खूब मजे किए होंगे। आखिरकार अब मुझसे छिपने की जरूरत नहीं थी। पिछले जीवन में आप दोनों द्वारा मेरी हड्डियों को निकालने का दृश्य अभी भी मेरे मन में अंकित है। अब तुम दोनों को देखना मुझे केवल घृणा पैदा करता है। मैं तुम्हें मारकर बदला लेने का इंतजार नहीं कर सकता, लेकिन वह तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। मुगिया, तुम गलत समझ रहे हो। जब भाई पेईशुआन दूसरे दिन जानवरों को पकड़ रहे थे तो उन पर जानवरों के राजा ने हमला किया था। मैं उनके लिए दवाई लाने आई थी। किंगलू ने बिना पलक झपकाए सफाई दी। जानवर? तुम्हारी अभी भी जानवरों का जिक्र करने की हिम्मत है? आप तुरंत आगबबूला हो गए। आदिम स्वर्गीय संप्रदाय में आपके पास एकमात्र स्मृति आपके माता पिता की आत्मिक पट्टिकाएं थीं, और अब वे किसी और के जानवरों का कमरा बन गए हैं। मुग्गे, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने तो बस जानवरों का जिक्र किया था। तुम इतने उत्तेजित क्यों हो? किंगलू पीछे से आती है, तुम्हारी कमर को गले लगाती है और धीरे से पूछती है। ये देखकर तुम तुरंत उसे अपनी ट्रूची से पीछे धकेल देते हो। मुझे मत छुओ, मुझे तुमसे घिन आती है। तुम्हें क्या हुआ है? क्या आज मियालजिया की उस चुड़ैल ने तुम्हारे साथ कुछ किया है? किंगलू अभी भी गले लगाने के लिए करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं जानती कि उसके शब्दों ने तुम्हें पूरी तरह क्रोधित कर दिया है। तुम्हारे हाथ की 3 फीट की तलवार किंगलू की दिशा में एक सोड ऑरा के साथ चलती है। किसने तुम्हें उसे बदनाम करने की अनुमति दी? किंगलू की पुतलियां उसकी अपनी साधना के कारण सिकुड़ जाती हैं। इस वार से बचना उसके लिए बच्चों का खेल होता, लेकिन वह अपना बचाव नहीं करती। न वह बचाव करती है और न ही हटती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि वह व्यक्ति, जिसने कभी चांद के नीचे उसके साथ प्यार की कस्में खाई थीं और उनके परिवारों का बदला लेने का वादा किया था, उसके खिलाफ तलवार उठाएगा। हालांकि अगले ही पल आध्यात्मिक तलवार की आभा उसे दूर फेंक देती है। एक धमाके के साथ वह एक दूर की छोटी से टकराती है। क्यों? किंगलू खून की उल्टी करते हुए संदेह से भरी आवाज में पूछती है। ऐसा लगता है उसने गलत दांव लगाया था। ये सब इसीलिए क्योंकि उसने मियालजिया की उस चुड़ैल का जिक्र किया था। क्या तुम्हारा दिल बदल गया है? छोटे शिष्य पेशुआन ने अपनी हरी तलवार उठाते हुए तुम्हारी खूनी निगाहों का सामना करते हुए कहा। भाई मुंह, मुझे नहीं पता कि मैंने बड़े भाई को कैसे नाराज किया कि उन्होंने मेरे हमले को धूल में मिला दिया। पेशुआन को अनजान बनते देख वह उम्मीद के मुताबिक निर्दोष बनने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि उसे देखा जा सके, एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी। भाई मुंह, रुक जाओ। अगले ही पल तुम्हारे सामने 4 आकृतियां प्रकट हुईं, सभी एक अमर आभा और सुरुचिपूर्ण व्यवहार से युक्त। सबसे आगे स्वाभाविक रूप से जेडमेडन पीक की स्वामिनी, तुम्हारी गुरु स्वर्गीय त्यान क्योन थीं। उनके पीछे तुम्हारी 3 बड़ी बहनें थीं। अब तुम साधना कर सकते हो, लेकिन तुमने बिना किसी कारण के छोटे शिष्य और किंगलू पर हमला क्यों किया? स्वर्गीय त्यान क्योन ने पहले आश्चर्य दिखाया, फिर नाखुशी से पूछा। निर्दोष? मैं आपसे पूछता हूं स्वर्गीय त्यान क्योन, निर्दोष क्या है? मैं कसम खाता हूं कि त्यानचुआन संप्रदाय पर मेरा कोई कर्ज नहीं है, लेकिन आपके अच्छे शिष्यों और अच्छे छोटे भाइयों ने राक्षसी जानवरों को पालने के लिए मेरे कमरे पर जबरन कब्जा कर लिया। मैं तो बस न्याय मांगने आया हूं। मेरी गलती क्या है? तुम्हारा स्वर बेहद ठंडा था। गुरु और शिष्य का तथाकथित रिश्ता पिछले जीवन में ही खत्म हो गया था। इस जीवन में यह केवल मृत्यु तक है। भाई मुंह, शांत हो जाओ। क्या यह सिर्फ एक कमरा नहीं है? इसे भूल जाओ, दूसरा बदल लो। जेड मेडन पीक में इतने सारे कमरे हैं, कौन सा काम नहीं आएगा? इसके अलावा तुम मुगियन में बंधक थे। किसे पता था कि तुम अचानक वापस आ जाओगे? तुम्हारा कमरा आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत की स्थिति में था। उसे खाली छोड़ना बर्बादी थी। छोटे शिष्य के पास जानवरों को प्रशिक्षित करने की जगह नहीं थी, इसलिए उसने तुम्हारे कमरे का इस्तेमाल किया। एक बड़े भाई के लिए छोटे को जगह देने में क्या हर्ज है? तुम इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? यह तुम्हारी दूसरी बड़ी बहन जॉशी थी। उसकी असली पहचान एक साम्राज्य की सबसे बड़ी राजकुमारी है। तो आप सबको पता था कि वो मेरी गुफा थी। मुझे लगा कि आप नहीं जानते थे, लेकिन क्या आपने मेरी राय पूछी? मुझे बंधक बनाकर मुगियन भेजा गया था और आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। पिछले 100 वर्षों में आपने मुझे बचाने के बारे में कभी नहीं सोचा, यहां तक कि मुझे एक बार देखने भी नहीं आए। मेरे कमरे में मेरी सबसे कीमती चीजें थीं। पेशवान ने मेरा कमरा साफ किया और मेरी सबसे कीमती चीजें चली गईं, और फिर भी आप चाहते हैं कि मैं शांत हो जाऊं। तुम गुस्से से हंसे। पिछले जीवन के बाद तुम्हें लगा था कि तुम सब कुछ समझ चुके हो, लेकिन आज उन्होंने जो कहा वह तुम्हें अभी भी निराश करता है। पेशवान,
भले ही त्यान और तुम्हारी बड़ी बहनें आज यहां हों, मैं अपना गुस्सा शांत करने के लिए तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारी आवाज पूरे संप्रदाय में गूंज उठी। एकांतवास में रहने वाले कई शिष्य जाग गए। यहां तक कि पहाड़ के द्वार के बाहर शुआनयांगी ने भी इसे सुना और तुरंत पीला पड़ गया। और उसके साथ ली रुई भी गायब हो गई। क्रोध की उस चीख के बाद तुमने तुरंत हमला किया। तुम्हारे हाथ की नीली तलवार ने हवा को चीर दिया, तारों वाले आकाश के नीचे एक चमकता हुआ चाप बनाया। पेई शुआन ने तुरंत बचाव के लिए अपना हथियार निकाला। पता नहीं उसने तुम्हारे मारने के इरादे को कम आंका या जानबूझकर अपनी ताकत छिपाई। देखा गया कि तुम्हारी तलवार की ऊर्जा निकल गई और पेई शुआन का बचाव किसी काम नहीं आया। जहां वह खड़ा था वहां तुरंत एक बड़ा गड्ढा बन गया। पेई शुआन उसके अंदर खून से लथपथ पड़ा था। इसके बाद तुम हवा में उड़ गए और पलक झपकते ही पेई शुआन के बगल में प्रकट हुए। लेकिन अगले ही पल 4 आकृतियों ने तुम्हारा रास्ता रोक दिया। भाई मुंह, बहुत हुआ। अब जब तुम साधना कर सकते हो तो क्या तुम इस तरह कानून विहीन कार्य करोगे? क्या तुम वाकई छोटे शिष्य को मार डालोगे? अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि यह अच्छा ही था कि तुम पहले साधना नहीं कर सकते थे। दूसरी बड़ी बहन जोशी ने आंखों में निराशा के साथ तुम्हारी ओर तलवार तान दी। अगर मैंने उसे आज नहीं मारा तो मैं अपने माता पिता का सामना कैसे करूंगा? तुमने ठंडे भाव से कहा, रास्ते से हट जाओ। जो आज मुझे रोकेगा वह मेरा दुश्मन होगा। यह सुनकर किंगलू ने अपनी आंखें सिकोड़ी। भाई मुंह, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? क्या तुम अभी भी नहीं समझी? जब हम बच्चे थे, हमारे गांव पर राक्षसी जानवरों ने हमला किया था। तुम्हारे और मेरे माता पिता उनके चंगुल में मर गए। मैंने अपने माता पिता की आत्मिक पट्टिकाएं अपनी गुफा में रखी थीं, लेकिन इस पेई शुआन ने मेरी गुफा पर कब्जा कर लिया और मेरी सारी चीजें बाहर फेंक दी। तुम कह रहे हो कि चाचा और चाची की आत्मिक पट्टिकाएं गायब हो गई हैं? किंगलू ने कांपती आंखों से पूछा। आह, कहती हो कि मुझसे प्यार करती हो। मैं संप्रदाय में नहीं था और तुमने न केवल उस चीज की रक्षा नहीं की जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण थी, बल्कि तुम उस व्यक्ति के करीब भी हो जिसने मेरे माता पिता की पट्टिकाओं को नष्ट कर दिया। तुम्हारे प्यार की कीमत बहुत ज्यादा है, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। जाओ, पेई शुआन को प्यार करो। किंगलू ने सुना और पीली पड़ गई। नहीं भाई मुंह, मुझे समझाने दो। मेरे और भाई पेशवान के बीच कुछ नहीं है। मैं तो बस उसे औषधि देने आई थी क्योंकि वह गंभीर रूप से घायल था। चाचा चाची की पट्टिकाओं की रक्षा न करना मेरी गलती थी। मैं निश्चित रूप से उन्हें तुम्हारे लिए ढूंढ लूंगी। तभी 10 से अधिक आकृतियां तेजी से करीब आईं। ली रुई सबसे पहले पहुंची और तुरंत तुम्हारे बगल में खड़ी हो गई। रुई, मुझे माफ करना। मैं खुद पर काबू नहीं रख सका और तुम्हारी सील तोड़ दी। तुमने उसका हाथ पकड़ा और थोड़े अपराध बोध के साथ कहा। ली रुई ने तुम्हें दोष नहीं दिया। जैसे ही वह जेड मेडन पीक में दाखिल हुई, उसे महसूस हुआ कि माहौल अजीब था। पति, क्या इन्होंने तुम्हें डराया? उसने ठंडी निगाहों से दूसरी तरफ के लोगों को देखा, एक ऐसी बर्फीली नजर जो आत्मा को छेद सकती थी। संत रुई, मुझे लगता है कि यहां कुछ गलतफहमी हुई है, लेकिन चूंकि आपने बात की है। शुआनयांगी ने शांत करने की कोशिश की, लेकिन ली रुई की हत्यारी आभा से डरकर उसने अपने शब्द वापस ले लिए। वह केवल दूत बुजुर्ग की ओर उदास होकर देख सका। संप्रदाय के गुरु, ये मेरी गलती नहीं है। मैंने पहले ही स्वर्गीय त्यानकियोन को संदेश दे दिया था। दूत बुजुर्ग ने जल्दी से सफाई दी। तभी दूसरी बड़ी बहन जोशी ने पूरी उदासीनता के साथ कहा, पति, तो तुमने पहले ही संप्रदाय को धोखा दे दिया है। तुम बस दुनिया द्वारा गद्दार कहे जाने से डरते हो, इसलिए तुम छोटे शिष्य पर इस तरह की तोहमत लगा रहे हो ताकि संप्रदाय छोड़ने का उचित कारण मिल सके। क्या मैं सही हूं? अभी उसने अपनी बात खत्म ही की थी कि शुआनयांगी ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। जॉ रिफ्लेक्शन क्लिफ की ओर जा गिरी। मुझे माफ करें सुश्री रुई। शिष्य लापरवाह था और उसने दोनों महिलाओं को नाराज किया। मैंने उसे प्रतिबिंब चट्टान पर कैद के लिए भेज दिया है। ली रुई उसकी मंशा को अच्छी तरह समझती थी। अगली बार जब तुमने इन छोटी चालों का इस्तेमाल करने की हिम्मत की तो मैं पहले तुम्हें मार डालूंगी। पत्नी, मैं इसे खुद सुलझाऊंगा। तुम्हें बस बगल में खड़े होकर देखना है। ली रुई कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तुमने उसके होठों को चूम लिया। उस पल वह कुछ नहीं कह सकी। इस बार मेरी बात मानो। तुमने उसे विश्वास भरी नजर दी। फिर तुम तियानचुआन संप्रदाय की भीड़ का सामना करने के लिए मुड़े। स्वर्गीय तियानकियोन, शायद मुझे आपको गुरु कहना चाहिए। मैं बस एक बात पूछूंगा, क्या पेशवान का मेरे कमरे पर कब्जा करना आपकी अनुमति से था? यह वास्तव में मेरी अनुमति से किया गया था, लेकिन मैं बस बहुत हुआ। तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। तुम सभी को नजरअंदाज करते हुए सीधे पेशवान के पास गए और अपनी प्योर विंड तीर को उसके गले पर टिका दिया। मेरे माता पिता की पट्टिकाएं वापस कर दो तो मैं तुम्हें एक त्वरित मृत्यु देने पर विचार कर सकता हूं। बड़े भाई, तुम वाकई हास्यास्पद हो। तुम मुझे मार दोगे? क्या तुम्हें लगता है कि मैं फिर भी तुम्हें बताऊंगा?
हम साधक मृत्यु से नहीं डरते। ज्यादा से ज्यादा मैं यहीं मर जाऊंगा, लेकिन तुम अपने माता पिता की पट्टिकाओं को ढूंढना भूल जाओ। वे ऐसी जगह छिपी हैं जहां तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे। उसकी बात सुनकर तुम एक ठंडी मुस्कान रोक नहीं पाए। काफी हिम्मत है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास तुमसे निपटने का कोई तरीका नहीं है? हिडन ब्लड, तुम चिल्लाए। वह हिडन ब्लड तलवार, जिसे ली रुई ने संभाल कर रखा था, तुरंत तुम्हारे हाथ में आ गई। जब से तुम्हारे शरीर की पवित्र हड्डियां जागी थीं, तुम्हें हमेशा मृत्यु का आभास होता था। वह रहस्यमयी, उच्च स्तरीय टैलिस्मन हमेशा किसी चीज के साथ रेजोनेट होता था। ली रुई के आने पर तुम्हें पता चला कि वह गूंज कहां से आ रही थी। वह ताबीज हिडन ब्लड तलवार के साथ जुड़ गया, जिससे तुम भी उसे नियंत्रित कर सकते थे। ली रुई ने आश्चर्य से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। इस तलवार का नाम हिडन ब्लड है। पता नहीं इसने कितने लोगों को मारा है, लेकिन तुमने इसकी ख्याति सुनी होगी। इससे मरने के बाद तुम पुनर्जन्म नहीं ले पाओगे, तुम्हारा कोई उद्धार नहीं होगा। तुम्हारी बात सुनकर दूसरों को एहसास हुआ कि यह घातक आभा और कड़वाहट से भरी तलवार पौराणिक हिडन ब्लड तलवार थी। मियालजिया के नंबर 1 हत्यारी आभा। उस समय तलवार थामे हुए तुम एक हत्यारे राक्षस की तरह लग रहे थे। मेरे माता पिता की पट्टिकाएं सही सलामत वापस कर दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। पेशुआन, क्या तुमने वाकई भाईमू के माता पिता की पट्टिकाएं ली हैं? उस समय स्वर्गीय त्यान क्योन भी घबरा गए। गुरुजी, शिष्य ने ही उन्हें लिया था। उस दिन गश्त के दौरान मुझे वे पट्टिकाएं मिलीं। मुझे डर था कि वे वहां खराब हो जाएंगी, इसलिए मैंने उन्हें हटाने की गुस्ताखी की। मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन जल्दबाजी में भूल गया। मैं गुरुजी से दंड की मांग करता हूं। पेशुआन ने सफाई दी। स्वर्गीय क्योन ने सिर हिलाया। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी, बड़े भाई ने मुझे समझाने का मौका ही नहीं दिया। जल्दी जाओ और वे पट्टिकाएं सही सलामत वापस लाओ। पेशुआन ने तुम्हारी ओर देखा और एक दिशा में उड़ गया। स्वर्गीय क्योन तुम्हारी ओर मुड़े। भाई मुंह, तुमने अपने छोटे भाई को गलत समझा। मैं उसका स्वभाव जानता हूं। वह ऐसा घिनौना काम नहीं करेगा। उसका इरादा तुम्हारे माता पिता की पट्टिकाओं की रक्षा करना था। तुम्हारी ठंडी मुस्कान नहीं रुकी। तो क्या मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए? तुमने व्यंग्य से पूछा। स्वर्गीय क्यों अवाक रह गए। यह वाकई हास्यास्पद है। आखिरकार तुम सब एक ही झुंड के हो। उसका बचाव करना स्वाभाविक है। तुम हल्के से हंसे। त्यान चुआन के बुजुर्गों को गुस्सा आया, लेकिन ली रुई की उपस्थिति के कारण किसी ने हिलने की हिम्मत नहीं की। जल्द ही पेई शुआन एक लकड़ी के बक्से के साथ लौटा। उसने गुरु के सामने घुटने टेके। गुरुजी, वस्तु वापस ले आई गई है। यह सुरक्षित है। क्योन ने बक्सा तुम्हें सौंप दिया। तुमने देखा कि सब ठीक था, फिर बक्सा ली रुई को दे दिया। पत्नी, इनकी रक्षा करो। फिर तुम अचानक मुड़े। पलक झपकते ही तुम पेशुआन के सामने थे। एक जोरदार धमाके के साथ पेशुआन तुम्हारे प्रहार से उड़ गया और हवा में एक तैरते हुए द्वीप से जा टकराया। द्वीप के परखच्चे उड़ गए। सभी दंग रह गए। पट्टिकाएं वापस मिल गई हैं, फिर भी तुम हमला कर रहे हो। भाई मुंह, रुको। पेशुआन गिरते हुए चिल्लाया। धिक्कार है, तुम्हारे पास कोई मार्शल सम्मान नहीं है। फिर उसकी नजरें ठंडी हो गईं। चूंकि बड़ा भाई लड़ना चाहता है तो चलो लड़ते हैं। उसने अपनी तलवार निकाली और अपनी पूरी आभा छोड़ दी। वह भी फाउंडेशन चरण के अंत में था। तुमने उसे उकसाया, सिर्फ मेरे जितना स्तर। और यही तियानचुआन का पवित्र ताबीज है। तियानचुआन संप्रदाय बस इतना ही है। बड़े भाई, मुझे उत्सुकता है कि तुमने साधना कैसे की। क्या तुमने कोई गलत तरीका अपनाया या दुष्ट कलाओं का अभ्यास किया? पेशुआन ने भी पलटवार किया। हवा में दर्जनों वार हुए। तुम हमला कर रहे थे और पेशुआन केवल बचाव कर रहा था। अचानक पेशुआन की आभा फट गई। बुजुर्ग खुश हो गए। पेशुआन लड़ाई के दौरान आगे बढ़ गया। पिछली बार वह सिर्फ 1 महीने पहले बढ़ा था। इतनी जल्दी कैसे? तुमने पेशुआन को अजीब भाव से देखा। अचानक तुम्हारी अपनी आभा भी बढ़ने लगी। क्या तुम्हें लगा कि केवल तुम ही लड़ाई के दौरान आगे बढ़ सकते हो? नीचे के बुजुर्ग स्तब्ध रह गए। उन्होंने एक साथ 2 लोगों को आगे बढ़ते कभी नहीं देखा था। मैंने तुम्हें कम आंका भाई, पेशुआन ठंडी मुस्कान के साथ बोला। सच में, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। बोलते हुए तुमने उसकी तलवार को 2 उंगलियों से पकड़ लिया। चमकती हुई तलवार अचानक अपनी चमक खो बैठी। पेशुआन घबरा गया। यह असंभव है। मैं डोंगगुआन चरण में पहुंच गया हूं और एक पैराडाइज खोल दिया है। फिर भी तुमने मेरे हथियार को दबा दिया। तुम्हारा स्तर क्या है? तुम मुस्कुराए। भाई, तुम अभी बहुत छोटे हो। इन 100 वर्षों में मैंने अपनी फाउंडेशन को आम आदमी से हजारों गुना बड़ा बनाया है। तुमने केवल एक स्वर्ग खोला है, जबकि मैंने 9 स्वर्ग खोले हैं। तुम मुझसे कैसे लड़ोगे?
क्या बकवास है बड़े भाई। मैं अपने प्रयासों से ऊपर उठा हूं। ठीक है, तो मैं तुम्हारी साधना का परीक्षण करता हूं। तुमने अपनी उंगलियों से एक चुटकी बजाई। पेशुआन कई किलोमीटर दूर जाकर गिरा। उसने खून ठूका और अविश्वास से तुम्हारी ओर देखा। तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? तुम्हें मारने के लिए एक उंगली काफी है। पेशुआन फिर से चिल्लाया और उसकी आभा तीसरी बार फटी। वह फिर से आगे बढ़ गया। तियानचुआन के लोग हैरान थे। केवल ली रुई की नजरें तुम पर जमी थीं। तुम्हें उसमें कुछ अजीब लगा। वह साधारण शरीर के साथ शुरू हुआ था, लेकिन अचानक सेक्रेड रॉक सोर्ड बॉडी बन गया। तुमने मुझे इसके लिए मजबूर किया। पेशवान अब 9 स्वर खोल चुका था। उसकी टूटी हुई सुनहरी तलवार फिर से प्रकट हुई। तुम्हारे भीतर के ताओ ने प्रतिक्रिया दी और एक शब्द उभरा, स्वॉलो। जब पेशवान करीब आया, तुमने फिर से उसकी तलवार को 2 उंगलियों से पकड़ लिया। पेशवान का चेहरा जम गया। खेल खत्म हुआ। तुमने उसकी भौहों के बीच छुआ। रहस्यमयी शाम रून्स तुम्हारी उंगलियों से बहने लगे। मुग्गे, पागलपन मत करो, वो तुम्हारा भाई है, गुरु चिल्लाए। लेकिन तुम नहीं रुके। रून्स पेशवान के माथे में समा गए। बड़ी बहन चुल्लान ने चिल्लाकर अपना वादा याद दिलाया। एक धमाका हुआ, लेकिन खून नहीं बहा। तुमने उसकी कल्टीवेशन नष्ट कर दी थी। तुमने उसे गर्दन से पकड़ा, उसकी तलवार शरीर की ओरिजिन को सोख लिया और उसे गुरु के चरणों में फेंक दिया। मैंने कहा था कि मैं उसे नहीं मारूंगा, लेकिन तुमने उसे सलामत छोड़ने का वादा नहीं किया था। तुमने जमीन पर पड़े पेशवान को तिरस्कार से देखा। तुम्हें जीवित रखने के पीछे मेरी योजना है। मियालजिया में मैंने ट्रांसमिग्रेटर्स के बारे में सुना है। तुम लोग मरने के बाद दूसरी दुनिया से यहां आते हो और बिना मेहनत के प्रभुत्व जमाना चाहते हो। पेशवान के मन में एक यांत्रिक आवाज गूंजी, सिस्टम। होस्ट, सावधान, ये दुनिया अजीब है। हम पहले ही 51 ट्रांसमिग्रेटर्स खो चुके हैं। पेशवान अचानक चिल्लाया, भाई मुंह, मैं तुम्हें एक वाक्य देता हूं। 30 साल पूर्व में, 30 साल पश्चिम में। युवा की गरीबी का तिरस्कार मत करो। तुम उदासीनता से हंसे। ये तुम ट्रांसमिग्रेटर्स का तकिया कलाम बन गया है। आखिरी व्यक्ति जिसने यह कहा था, उसका शव अभी भी मियालजिया में अध्ययन के लिए रखा है। हालांकि तुम्हें खुद नहीं पता था कि ऐसा कोई शव है या नहीं, तुमने बस उसे डराने के लिए कहा। पेशवान की हालत खराब थी। सिस्टम उसे चेतावनी दे रहा था। अंत में उसने दांत पीसकर कहा, जान न लेने के लिए धन्यवाद। नहीं, मैं तुम्हें बाद में देखने के लिए बचा रहा हूं। मैं तुम्हें धीरे धीरे मारूंगा। पेशवान ने मन ही मन सिस्टम से अगली चुनौती पूछी। सिस्टम ने जवाब दिया कि अगला मिशन पूरा करने पर उसे सुप्रीम बॉडी के साथ अपनी शक्ति वापस मिल जाएगी। उसने सोचा कि किंग को जीतते ही वह बदला ले लेगा। उस समय तुम वापस ली रुई के पास गए, उसका हाथ पकड़ा और कोमलता से उसके चेहरे को चूमा। पत्नी, हमने वह ले लिया जो हमें चाहिए था। चलो वापस मियालजिया चलते हैं। दृश्य वहीं जम गया। तियानचुआन कबीले के सभी लोग स्तब्ध रह गए। तुम जेड मिडन पीक के एक शिष्य थे, लेकिन अब एक दुश्मन कबीले की नेता को अपनी पत्नी कह रहे थे। यह जानकारी बहुत भारी और जटिल थी। भाई मुंह, किंग की आवाज कांप रही थी। क्या हमने हर जन्म में साथ रहने की कसम नहीं खाई थी? मैं पेक्सी शुआन की गुफा में क्यों दिखाई दी? आपको मुझे इस तरह उकसाने की क्या जरूरत है? परी किंग, कृपया इस जीवन में खुद पर नियंत्रण रखें। मैं केवल एक ही व्यक्ति से प्यार करता हूं, मेरी पत्नी लिरुई। जिन कस्मों का आप जिक्र कर रही हैं, उन्हें मेरी जवानी की गलतियां समझें। परी इसे एक मजाक मान सकती हैं। आपके भावनाहीन शब्दों को सुनकर किंग का चेहरा राख की तरह सफेद हो गया। नहीं नहीं भाई मुंह, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, है ना? आप मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उसे पत्नी कह रहे हैं, है ना? अचानक एक पागल की तरह वह नी यू रो पर चिल्लाई, निश्चित रूप से यह तुम हो, तुम जादूगरनी। तुमने ही भाई मुंह को पत्नी कहने के लिए मजबूर किया है, तुम कुतिया। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, अचानक एक थप्पड़ गूंजा। तुमने उसके चेहरे पर वार किया था। क्या तुम खुद को नहीं जानती? अगर तुमने मेरी पत्नी को फिर से गाली देने की हिम्मत की, तो आज ही मैं तुम्हारे कबीले को नष्ट कर दूंगा। आपने उसके लिए मुझे मारा। किंग ने अपना चेहरा ढंक लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। लेकिन जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई, वह थी जो आपने इसके बाद निकाली। आज से 3 साल बाद मियां जियान के पवित्र मंदिर में मैं और लुई शादी करेंगे। याद से आना, बशर्ते तुम तब तक जीवित रहो। यह कहकर तुमने शादी का निमंत्रण किंग के सामने फेंक दिया। खूबसूरती से सजे हुए शादी के निमंत्रण को देखकर किंग को उसे अपने कांपते हाथों से उठाने में काफी समय लगा और फिर उसने उसे खोला। उसमें लिखे नामों को देखकर उसका दिल जहर से भी ज्यादा दुखने लगा। क्यों?
ऐसा क्यों? क्या आप मुझे कोई कारण दे सकते हैं? उसने असंतुष्ट होकर पूछा। आपने उसके सवाल का कभी जवाब नहीं दिया। लुई का हाथ थामने का आपका इशारा ही आपकी स्थिति को दर्शाता था। किंग ने अचानक पेक सुआन की ओर देखा। यह उसकी वजह से है। वास्तव में गुरु ही थे जिन्होंने मुझे दवा लाने के लिए भेजा था। मेरा उनके साथ वैसा कोई रिश्ता नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे शरीर की जांच कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी संदेह है तो मैं उसे मार सकती हूं। भाई मुंह, मैं आपसे प्यार करती हूं। वह रो रही थी, भीख मांग रही थी, जमीन पर गिर पड़ी थी। ये देखकर शुआनगी आगे बढ़ा। मैं पूछने की हिम्मत करता हूं, मुझे नहीं पता कि श्रीमु किस पहचान के साथ परिरुई से शादी कर रहे हैं। जब उसने यह कहा तो पूरे स्थान पर सन्नाटा छा गया। यहां तक कि दूर खड़े शिष्यों ने भी बातचीत बंद कर दी। ये कहा जा सकता है कि आपका उत्तर त्यांचुआन आकाशीय संप्रदाय के भविष्य को प्रभावित करेगा। यदि आप शुआन आकाशीय संप्रदाय के शिष्य के रूप में शादी करते हैं तो शुआन आकाशीय संप्रदाय न केवल एक संकट से बच जाएगा, बल्कि उसे एक शक्तिशाली सहयोगी भी मिल जाएगा। श्री मू को कबीले के 11वें प्रमुख बनने पर बधाई और परिलुई के साथ विवाह के लिए अग्रिम बधाई। शुआनगी को इस तरह देखकर आप स्वाभाविक रूप से उसका इरादा समझ गए और उसे याद दिलाया। आप एक अच्छे संप्रदाय नेता हैं। संप्रदाय के सदस्यों का अच्छी तरह ख्याल रखें। श्री मू सही कह रहे हैं। शुआनगी इसे याद रखेगा। वह समझ गया कि भले ही आपने स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन कम से कम आपने एक मौका दिया है। जब तक वे शुआन आकाशीय संप्रदाय को नहीं उकसाएंगे, तब तक जीवित रहने की आशा रहेगी। इसके बाद एक हल्की तलवार थामकर आपने उसे अपने निवास की दिशा में इंगित किया और एक धमाके के साथ सारे घर खुल गए और घुई की कमर को बांधने वाली जंजीरें एक एक करके टूट गईं। अब से छुआ आकाशीय संप्रदाय और मेरे बीच अब भाई मुंह नहीं रहेगा, बल्कि कबीले का 11वां प्रमुख होगा। बोलना खत्म करने के बाद आपने तलवार रख ली। देखा कि आप ली रुई को गले लगाकर खुलेआम जा रहे हैं। जिस क्षण आपने शुआन आकाशीय संप्रदाय में हंगामा किया, आपके और ली रुई की शादी की खबर तुरंत पूरे महान पूर्व में फैल गई। लुई के अनगिनत चाहने वालों के दिल टूट गए। उस समय कांजील राज्य के विशाल हॉल में सम्राट कांजील ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे और नीचे मंत्रियों को देख रहे थे। अचानक एक जरूरी रिपोर्ट आई। एक कमांडर जल्दी से महल के बीच में दाखिल हुआ और जोर से बोला, महाराज, कबीले ने एक निमंत्रण भेजा है। सम्राट कांजील की अभिव्यक्ति नहीं बदली। उन्होंने बस देखा और निमंत्रण नीचे खड़े बड़े राजकुमार को फेंक दिया। बड़े राजकुमार कानफेंग ने जिज्ञासावश निमंत्रण खोला और महाविवाह शब्द स्पष्ट रूप से उनकी आंखों के सामने आ गए। फिर शांति का नाटक करते हुए उन्होंने सम्राट कांजील से कहा, कबीले का नेता शादी कर रहा है, क्या हमें इस सुंदर जोड़े को आशीर्वाद देना चाहिए? जब मंत्रियों ने यह सुना तो बहुत कम लोगों को विश्वास हुआ। कांजील राज्य में कौन नहीं जानता कि बड़ा राजकुमार कानफेंग वर्षों से कबीले की संत का पीछा कर रहा है। उसका स्वभाव उग्र है। यह असंभव है कि वह इतनी आसानी से हार मान ले। यही दृश्य महान पूर्व के हर कोने में दोहराया जा रहा था। उस समय कबीले के पवित्र मंदिर में ली रुई और आप सिंहासन पर बैठे थे, शांति से नीचे के प्रमुखों को देख रहे थे। तब बड़ा प्रमुख खड़ा हुआ। मैं पवित्र माता को सूचित करता हूं कि महान पूर्व के सभी बड़े संप्रदायों को निमंत्रण मिल चुके हैं। अन्य बड़े डोमेन में कबीले की मित्र सेनाओं को भी कुछ दिनों में निमंत्रण मिल जाएंगे। ली रुई ने उदासीनता से सिर हिलाया। बहुत अच्छा किया। अब अपने कार्यों पर जाइए। दूसरे लोग यह सुनकर जाने ही वाले थे, लेकिन बड़े प्रमुख ने फिर से कहा, मैं पवित्र माता को सूचित करता हूं कि कबीले और चुन आकाशीय संप्रदाय के बीच की सीमा पर सहायता और सुदृढ़ीकरण का गुप्त क्षेत्र अगले महीने खोला जाएगा। चूंकि 11वें प्रमुख आराम कर सकते हैं, मुझे लगता है कि इस बार वह टीम का नेतृत्व कर सकते हैं। यह सुनकर ली रुई ने अपना हत्यारा इरादा प्रकट किया। क्या तुम फिर से उसके लिए जीवन कठिन बनाने की कोशिश कर रहे हो? मेरी ऐसी हिम्मत नहीं होगी माता। उनके चाहने वाले अनगिनत हैं और कई बड़े संप्रदायों के उत्तराधिकारी हैं। मेरा मानना है कि उनमें से आधे शादी से पहले 11वें प्रमुख को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें किसी भी समय खतरों और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जो साधक इस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करते हैं वे मार्ग के हमले के स्तर को नहीं छोड़ सकते, जो 11वें प्रमुख के लिए एक अच्छा प्रशिक्षण वातावरण प्रदान करता है। बोलते समय उसने फिर से आपकी ओर देखा और पूछा, 11वें प्रमुख, क्या मैं सही कह रहा हूं? बड़े प्रमुख ने सही कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। खत्म करने के बाद आप ली रुई की ओर मुड़े। मैं जानता हूं कि तुम शक्तिशाली हो, सब तुमसे डरते हैं और इसीलिए विरोध करने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन गहराई में वे सोचते हैं कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं।
मैं तुम्हारे जितना मजबूत बनना चाहता हूं ताकि उन लोगों को वास्तव में झुका सकूं और तुम्हारी रक्षा भी करना चाहता हूं। ली रुई यह सुनकर मुग्ध हो गई, धीरे से फुसफुसाते हुए, यह सच है? क्या तुम सच में उस समय की तरह मेरी रक्षा करोगे? हाँ, तुम्हारी रक्षा करूंगा, आपने दृढ़ता से कहा। इस जीवन में ली रुई से प्यार करना प्राथमिकता है, बदला लेना गौण है, लेकिन एक चीज है जिसका सामना करना होगा। रजत रक्त तलवार। किंवदंती है कि रजत रक्त तलवार एक राक्षसी तलवार है और इसके किसी भी धारण करने वाले का अंत शांतिपूर्ण नहीं रहा। पिछले जीवन में लीरुई रजत रक्त तलवार के नीचे प्यार के लिए मर गई थी। इस जीवन में क्या प्यार के लिए मरना असंभव होगा? लेकिन रजत रक्त तलवार का श्राप हमेशा आपको लापरवाह नहीं होने देता, लेकिन आपकी वर्तमान शक्ति के साथ जांच करना मूल रूप से असंभव है, केवल जब आप और मजबूत होंगे। माता को सूचित करता हूं, एक और बात है, बड़े प्रमुख ने फिर से कहा। हाल ही में 11वें कबीले के लोगों को जब पता चला कि पिछले प्रमुख को मार दिया गया है और नए प्रमुख आप हैं, तो वे थोड़े असंतुष्ट हैं। यह सुनकर लुई ने बस शांति से कहा, ठीक है, आप सब वापस जा सकते हैं। जब हॉल में केवल आप और ली रुई रह गए तो उसने बड़े प्यार से आपकी ओर देखा। भाई मो, वे जो कहते हैं उस पर ध्यान न दें, मैं आपकी रक्षा करती हूं, इतना ही काफी है, आपको बस आराम करने की जरूरत है। आप थोड़ा मुस्कुराए और खड़े हो गए। भाई मो, मैं जानता हूं कि आप मजबूत हैं। इस युग में जहां आशय प्रकट नहीं होते आप अजेय हैं, लेकिन मैं भी ऐसा व्यक्ति नहीं कहलाना चाहता जो अपनी पत्नी के भरोसे रहता हो। पहले मैं साधना नहीं कर सकता था, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। अब जब मैं साधना कर सकता हूं, स्वाभाविक रूप से मैं आपकी बराबरी करना चाहता हूं। यदि आपकी शक्ति मेरी शक्ति से अधिक हो गई तो क्या आप मुझे फिर से छोड़ देंगे? क्षमा करें मेरी पत्नी, आप स्वाभाविक रूप से उसकी सोच को समझते थे। उसकी उदासी आपकी ही गलती थी। इसके बाद आप झुकते हैं और उसके माथे पर एक कोमल चुंबन देते हैं। पगली, भले ही मैं अमृता के पौराणिक क्षेत्र में पहुंच जाऊं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें अमर जीवन जीने के लिए ले जाऊंगा। यह सुनकर ली रुई आपके कपड़ों की कॉलर पकड़ती है और आपको चूमती है। दोनों एक दूसरे को खोकर चूमते हैं। चुंबन समाप्त होता है और होंठ धीरे धीरे अलग होते हैं। पत्नी, तुम पहले वापस जाओ, मैं 11वीं गुफा में एक चक्कर लगाकर आता हूं। चूंकि मैं गुफा का नया नेता बन गया हूं, मुझे एक नजर देखनी होगी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, ली रुई गंभीरता से कहती है। यदि आप जाते हैं तो वे आपके अधीनस्थ और रक्षक होंगे। मैं एक योग्य गुफा नेता बनना चाहता हूं। पूरी तरह से आप पर निर्भर रहना मेरी पत्नी लंबे समय तक चलने वाला समाधान नहीं है। मुझ पर विश्वास करो, मैं अकेला जा सकता हूं, लेकिन तुम्हें रात को वापस आना होगा, ली रुई आदेश देती है। यह सुनकर आप तुरंत अपना दाहिना हाथ उठाते हैं और चारों उंगलियां एक साथ जोड़ते हैं। जी श्रीमती जी, मैं जा रहा हूं। ऐसा कहकर आप प्रकाश की एक किरण में बदल जाते हैं और दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। ली रुई गायब होती पीठ को देखती है, खुद से फुसफुसाती है, मुंह, जब तुम मजबूत बनोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यह दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम जानते हो। उस समय तुम मुझसे नफरत करोगे। इस समय आप 11वीं गुफा के रास्ते में हैं। आपको पहुंचते देख सबकी निगाहें आपकी ओर मुड़ जाती हैं। 11वीं गुफा का पूर्व नेता उनकी नजरों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। जब वह गुफा का नेता बना तो 11वीं गुफा के सभी लोगों ने उत्थान की आशा देखी, लेकिन कल वह आशा संत के एक ही वार से मार दी गई। कारण दुश्मन संप्रदाय से आया वह बंधक था। वे जिसे सबसे कम स्वीकार करते हैं वह है आपका नया गुफा नेता बनना। आप उन शत्रुतापूर्ण निगाहों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हैं और सीधे गुफा नेता की सीट की ओर जाते हैं। उस समय एक युवक वहां बैठा है जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास और विद्रोह से भरी मुस्कान है। शायद तुम गलत जगह पर हो, आप उससे शांति से कहते हैं। युवक हैरान दिखता है। किसने कहा कि यह जगह आपकी है? क्या इस पर आपका नाम लिखा है? आपको मुझसे बेहतर पता होना चाहिए कि बिना अनुमति के गुफा नेता की सीट पर बैठने का क्या मतलब है। आप एक कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठते हुए कहते हैं, क्या तुम वाकई यहां बैठे रहना चाहते हो?